जैन साहब आज दूरदर्शन नहीं रेडियो की तरह हमारे साथ में प्रस्तुत हो रहे हैं। जी जैन साहब, सुप्रभात, बताएं सर। यस बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अनिल जी, बट आज का जो स्टॉक है वो बेहतरीन स्टॉक है और जिसमें बहुत बड़ा रोल आपका है और आपका जो मैनेजमेंट इसमें जैन साहब इसमें इनकन्वीनियंस की क्या बात है? बंसल जी तो कह रहे हैं कभी कभी हमें रिलीफ भी मिलनी चाहिए, हर रोज टीवी पे क्यों, आप कभी कभी फोन पे भी दो। ऐसा लगता है कि अनिल जी देखिए, लोगों का इतना प्यार है आपके लिए, हमारे बंसल जी की बता रहा हूँ मैं, बंसल जी कह रहे हैं ऐसा। बंसल जी कह रहे हैं कभी कभी हमें रिलीफ भी मिलनी चाहिए, जैन साहब को हफ्ते में एक दिन तो बोलो फोन पे करे। नहीं अनिल जी, मैं तो पूरी कोशिश रहती है, मैं तो मेरा ट्राइपॉड लेके घूमता हूँ और कहीं भी हो बैठ के कर देते हैं इंटरव्यू। अनिल जी बहुत जरूरी है, ट्रैवल भी रहता है कई बार, अनअवॉइडेबल, तो वो करना पड़ा। होता है, ट्रैवल तो होती है, बताएं सर। यस सर, तो बहुत ही बड़ा रोल आपका है और आपने मैनेजमेंट का जो बेहतरीन इंटरव्यू लिया था ऑन द ग्राउंड, और मैनेजमेंट का गजब का इंटरव्यू था, उससे और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आ गया वेल्सपन ग्रुप पे। और वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी अगेन, मतलब सबसे बढ़िया बात यह है कि वैल्यूएशन सेंसिटिव अगर हो गया है मार्केट, तो यहाँ पे वैल्यूएशन का सारा कंफर्ट मिल रहा है हमें। मतलब मैं सबसे पहले तो कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आप देखिए, कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है लार्ज डायमीटर पाइप्स का ग्लोबली, और बीआईएस सर्टिफाइड स्टील बिलेट्स, टीएमटी, रीबार, डक्टाइल आयरन पाइप्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स, ट्यूब्स एंड बार्स, और आज मेटल स्टॉक्स भी थोड़े फॉर्म में है, तो वो एक रीजन था कि स्टॉक को मैंने अप्लाई दिया है। और कंपनी ने एक्विजिशन भी किया था सिंटेक्स का भी, और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा, वैसे इसमें पूरे टॉप लाइन में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट येट जो बाकी सारी चीजें वहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स और बहुत बड़ी ऑर्डर बुक, इनफैक्ट मैं इनके क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था, दे आर वेरी स्ट्रांग, एंड उसके सामने उनकी जो ऑर्डर बुक है लास्ट ईयर 3x हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूँ अगर, तो 12 के पी मल्टीपल पे, 13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है। 21-22 का जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, 19% के लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी हो, और वहां पे भी जो ग्रोथ है वो करीब 40% की पिछले 3 साल में कैगर रही है। सेल्स की कैगर भी 29%, और उसके सामने डेट इक्विटी रेशियो, जो इतने एक्सपेंशन भी कर रहे हैं तो डेट इक्विटी रेशियो भी एकदम मैनेज्ड। तो पैग रेशियो देखते तो 0.32, सो लेसर देन, मच लेसर देन 1, और ईवी बाई इबिटा भी देखे तो 8-9 के टाइम्स के लगभग है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड इनफैक्ट। और काफी मुझे जो सबसे बढ़िया बात और लगी, जो मेरे टेक्निकल एनालिस्ट साथी लोग सब सपोर्ट करेंगे, कि अपने 200 डेमा से जस्ट बाउंस लेने की कोशिश किया है, और स्मॉल कैप्स मिड कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे उस हिसाब से, बट आज थोड़ी एक लग रही है कि ब्रॉडर मार्केट्स में माहौल ठीक बन रहा है। तो मुझे लगता है कि 200 डेमा इसका 841 है, उसके सामने 865-70 के लगभग अगर स्टॉक रहता तो दैट कैन बी अ वेरी गुड दिस थिंग लेवल, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एफआईआईज डीआईज भी पूरा भरोसा करते हैं कंपनी के ऊपर, इनफैक्ट अच्छा खासा उनका भी करीब 32-33% के लगभग होल्डिंग है, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी आगे पीछे काफी इन्वेस्टेड रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे एंट्री ली जा सकती है 970-930 के टारगेट्स के लिए। वैसे जो हाइज बनाया हुआ स्टॉक ने वो 995 का बनाया हुआ 930-970 तक का टारगेट वेल्सपन कॉर्प में दिखाई दे रहा है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है जिनके दम पर ये स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और जैन साहब तो यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स का जिक्र कर रहे थे, लेकिन पूरे ही मार्केट में जो हरियाली, जो जोश है, वो देखने लायक है। 26,000 के ऊपर निफ्टी निकलता दिखा है, 125 अंकों की स्ट्रेंथ यहाँ से आती हुई।